तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ दिस पॉइंटर। लेकिन दिस पॉइंटर पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा ऑब्जेक्ट पॉइंटर। ऑब्जेक्ट पॉइंटर क्या होता है? ऑब्जेक्ट पॉइंटर आप ऐसे समझ सकते हो कि एक ऐसा पॉइंटर जो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। हम जैसे नॉर्मली जब हम ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हम ये बोलते हैं कि जब कोई पॉइंटर किसी वेरिएबल को पॉइंट करता है तो हम उसे नॉर्मल पॉइंटर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका नाम ऑब्जेक्ट पॉइंटर इसलिए है कि एक ऐसा पॉइंटर जो एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। सो मैं आपको इसी बात को इसी बात को अगर एक कोड के थ्रू समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैं एक सिंपल सा कोड लिख रहा हूँ। एक बॉक्स है, उसके जो पैरामीटर्स होते हैं लेंथ, हाइट और विड्थ, तो इस तरीके से उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करने का एक सिंपल सा कोड मैं लिखता हूँ। देखो, अब मैं एक क्लास बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ बॉक्स। ये चीज़ें आपको समझ में आई? उसके बाद फिर मैं उसमें मैं उसमें वैल्यू लूँगा उस बॉक्स की लेंथ, विड्थ और हाइट, क्योंकि प्राइवेट है। उसके बाद फिर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा सेट डायमेंशन, और जिसमें मैं इस पैरामीटर को दूंगा और इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर दूंगा कि एल में एक्स की वैल्यू, उसके बाद फिर बी में वाई की वैल्यू और एच में जेड की वैल्यू। ये चीज़ें आपको समझ में आई। उसके बाद फिर मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ शो डायमेंशन, और इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। ऐसे लिख सकता हूँ कि एल होगी, उसके बाद तो ये बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ें सबको समझ में आती होंगी। अगर कोई यहाँ तक पहुँच गया है तो ये चीज़ें उसे समझ में आ रही होंगी। आई थिंक यहाँ पे डी होगी, हाइट इज और फिर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे दे दूँगा। तो ये चीज़ें अब मैं बनाता हूँ मेन फंक्शन बना लो। इसे जो मेन फंक्शन बना लो, तो मेन फंक्शन में
क्लास का नेम और जो ऑब्जेक्ट का नेम मुझे देना है, मान लो मैं लिखता हूँ स्मॉल बॉक्स। उसके बाद फिर मैं लिखूँगा इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा सेट डायमेंशन पे, और इसमें पैरामीटर वैल्यू पास कर जाएगा, मान लो लेंथ 12, ब्रेथ 10 और हाइट 5 कर देता हूँ। उसके बाद फिर मैं उस वैल्यू को देखना चाहता हूँ, तो शो डायमेंशन फंक्शन को मैं कॉल करूँगा। तो आई थिंक मेरा कोड अब ओके है। अगर मैं इसे रन करना चाहूँगा तो इसे मुझे कमेंट ऑफ करना पड़ेगा, और ये नीचे ये जितने सारे हैं सबको मैं कमेंट ऑफ कर देता हूँ। एक लाइन में प्रिंट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे लेंथ 12, ब्रेथ 10, हाइट इज 5। तो बेसिकली यहाँ पे क्या था, ये आपका ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट से मैं ये जो आपके इंस्टेंस मेंबर फंक्शन थे, मैं इसको कॉल किया। अब मैं इसी के थ्रू अब इसी कोड को मैं आपको ऑब्जेक्ट पॉइंटर के थ्रू समझाऊंगा। ऑब्जेक्ट पॉइंटर देखो, तो आपको मालूम है जो पॉइंटर होता है तो वो क्या करता है, तो वो किसी वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्ट पॉइंटर वो किसी ऑब्जेक्ट के एड्रेस को स्टोर करके रखता है। तो मैं यहाँ पे एक और पॉइंटर बना रहा हूँ, मान लो मैं पॉइंटर पी, और उसके बाद फिर ये चीज़ें आपको मालूम है कि ये आपका जो स्मॉल बॉक्स जो ऑब्जेक्ट है, स्मॉल बॉक्स जो ऑब्जेक्ट है उसके एड्रेस को वो कंटेन करके रखा हुआ है। तो फिर अब मुझे यहाँ पे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं पॉइंटर के थ्रू भी इसकी वैल्यू को प्रिंट कर सकता हूँ। लेकिन अब मुझे यहाँ पे एरो ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। एरो ऑपरेटर कैसे लगता है, माइनस का चिन्ह, उसके बाद फिर ये इसको बोलते हैं एरो ऑपरेटर। और यहाँ भी आपको यहाँ पे यहाँ भी आपको ये चीज़ें हटानी होंगी। अब पॉइंटर लिखोगे, उसके बाद फिर एरो ऑपरेटर, तो ये चीज़ें अब इसे रन करता हूँ। अब देखो अभी भी इसकी वैल्यू ये प्रिंट कर रहा है। तो मैं आपको जो पहला वाला बताया था कोड, वो नॉर्मल ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं फंक्शन को कॉल किया था, लेकिन मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट पॉइंटर की हेल्प से मैं फंक्शन को कॉल किया था, जो मैं अभी बताया था कि ऑब्जेक्ट पॉइंटर। अब मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ।